अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेबॉर्टरी मॉड्यूल पे। तो लेबॉर्टरी मॉड्यूल हमारा कुछ मास्टर सेटअप्स के साथ स्टार्ट होता है। तो मास्टर सेटअप्स में हमारे पास सबसे पहले टेस्ट का फॉर्म मौजूद है। टेस्ट में हम अपने तमाम टेस्ट पैरामीटर्स और हेडिंग्स को क्रिएट कर लेते हैं सेटअप्स के तौर पे, ताकि हम फ्यूचर में इनको ग्रुप टेस्ट के लिए या फिर डायरेक्टली परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकें। इस फॉर्म में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप अपने टेस्ट की नेम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कौन सा टेस्ट आपका किस डिपार्टमेंट से लिंक करता है। अच्छा, उसकी कैटेगरी क्या है, वो हेडिंग है, पैरामीटर है, ये टेस्ट है। ठीक है जी। इसके बाद आप उसके रिपोर्टिंग डेज बताते हैं, उसको एक्टिव चेक लगा देते हैं। अगर कभी फ्यूचर में उसको इनएक्टिव करना हो तो यहाँ से एक्टिव चेक हटा देते हैं। यहाँ पे टेस्ट टाइप बताते हैं, रूटीन है, स्पेशल है या फिर आउटसोर्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो भी आपने टेस्ट नेम क्रिएट किया है या पैरामीटर या हेडिंग, उसकी आपने अगर उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन वगैरह करना है, उसका साइज वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी इक्विपमेंट डिफाइन करना है या उसकी जो भी रेंजेस होती हैं वो बतानी है। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक टेस्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने एक टेस्ट क्रिएट किया हुआ है यूरिया का बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है जी। तो यूरिया आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद उसका टेस्ट का जो डिपार्टमेंट था वो डिफाइन कर दिया, आगे उसका कैटेगरी बता दी कि हेडिंग है, पैरामीटर या टेस्ट है। हेडिंग पैरामीटर टेस्ट जो आपके लैब के यूजर्स होते हैं उनको बेहतर पता होता है कि जो आपके टेस्ट होते हैं वो डायरेक्टली परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, किसी पेशेंट के लिए चार्ज किए जा रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो किसी जो है टेस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो हमारे पास मल्टीपल जो आपके अगर किसी ग्रुप टेस्ट के अंदर पैरामीटर्स और टेस्ट यूज हो रहे होते हैं उनके दरमियान जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो शो करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास उसकी आपने रिपोर्टिंग डेज बता दी है, रूटीन टेस्ट है आपका। ठीक है जी। नॉर्मल उसकी आपने जो डिटेल्स हैं वो नॉर्मल रखी, फॉन्ट वगैरह। ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, उसकी रेंजेस डिफाइन की। रेंजेस डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का ऑप्शन दिया गया, फ्रॉम एज टू एज का ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप को मैं ये चीज़ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि ये देखिए मैंने लिखा जी 10 to 15। ठीक है। फ्रॉम एज 1 और टू एज भी 1। ठीक है। यहाँ पर आपके पास जेंडर का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं कहता हूँ जी नॉर्मली जो होता है वो ये उनके लिए सेट कर दें। मैं कॉपी ऑल रेंजेस करता हूँ, ऐड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेल बता देता हूँ। जब कॉपी ऑल रेंजेस करके मैंने ऐड किया तो उसने मुझे ये तमाम चीज़ें मेल फीमेल के लिए बता दी। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ जी नहीं अभी भी मिस्टेक होगी इसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा वही चीज़ सेलेक्ट करूँगा, इक्विपमेंट मेल, और यहाँ पर 10 15 और इसके बाद कॉपी ऑल रेंजेस 1 एंड 1। अच्छा, यहाँ पे डेज और मंथ वगैरह का भी ऑप्शन है अगर आपके पास एजेस वेरी करती हैं तो। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से अगर आपने यूनिट्स वगैरह देने हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। यूएल वगैरह इस तरह से करके। ठीक है। नीचे आपके पास फिक्स वैल्यूज़ का ऑप्शन है, फिक्स वैल्यूज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इस तरह से आप सेव करते हैं तो आप अपना टेस्ट बना लेते हैं। अगर आपके पास टेस्ट है, यहाँ पर देखें कि मैंने टेस्ट भी क्रिएट किए हुए हैं, पैरामीटर्स भी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें अब मैं इनको क्या करता हूँ कि आगे जाके यूज़ करता हूँ ग्रुप टेस्ट के अंदर। तो ग्रुप टेस्ट का जो फॉर्म है हमारे पास वो कहाँ पे यूज़ होता है, आपके पास मल्टीपल टेस्ट और पैरामीटर्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप टेस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप टेस्ट मौजूद है जैसा कि सीबीसी। तो सीबीसी के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने अपने रिपोर्ट का सीरियल नंबर बना दिया कि सीरियल नंबर 1 पे मुझे ये दिखाना है, सीरियल नंबर 2 पे मुझे ये दिखाना है, सीरियल नंबर 3 पे ये दिखाना है। इसी तरह से आपके पास जो भी मेरे पैरामीटर्स होते हैं या हेडिंग्स होती हैं या टेस्ट होते हैं सीबीसी की, वो मैंने यहाँ पे बता दिए कि इस नंबर में मुझे ये शो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टेस्ट और पैरामीटर्स मैंने टेस्ट के फॉर्म पे क्रिएट कर लिए थे। अब तो इन सब से मिला के मैंने एक ग्रुप टेस्ट बनाया सीबीसी के नाम से। यहाँ पर डिपार्टमेंट उसका बता दिया और रूटीन डेज और मतलब उसकी रिपोर्ट टाइप बता दी और रिपोर्टिंग डेज बता दिए। साथ ही मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे बताता जाऊँगा और यहाँ से मैं अपना टेस्ट कोड या पैरामीटर कोड जो भी मैंने पहले से बनाया हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है जी। साथ ही मैं अगर नाम लिखना चाहूँ स्पेशल और ऐड करना चाहूँ नीचे तो यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा। तो इस तरह से मेरे पास ये देखें मल्टीपल हेडिंग्स आ रही हैं, इसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर मैं टेस्ट वगैरह भी ऐड करना चाहता तो यहाँ पे कर सकता था। सेव करता हूँ तो मेरा ये जो
ग्रुप टेस्ट है ये सेव हो जाता है। इसके बाद इस तरह से मैंने अपने मास्टर सेटअप्स कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्टी वाइज लेबोरेटरी चार्जेस का ऑप्शन होता है, जिसमें आपके पास तमाम टेस्ट और ग्रुप टेस्ट शो हो रहे होते हैं, और इनमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि पार्टी सिलेक्ट करें और हर टेस्ट या ग्रुप टेस्ट के आप चार्जेस वगैरह डिफाइन कर दें। ठीक है जी। और एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन है, ताकि आप अपने कोई भी टेस्ट एक्टिव रखना चाहते हैं, इनएक्टिव करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से इनएक्टिव कर दें। और यही चार्जेस अगर आप आईपीडी और ईआर के पेशेंट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस बॉक्स को चेक लगा के आप सेव कर सकते हैं। नीचे आपके पास डाउनलोड एक्सेल का बटन दिया हुआ है और प्रिंट का बटन दिया हुआ है, जिससे आप ये सारी चीज़ें प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हम आगे जाएंगे, जिसमें हमारे पास लेबॉर्ट्री का कंसल्टेंट शेयर का ऑप्शन मौजूद है, कि अगर आपके पास कोई कंसल्टेंट है जो कि रेफ़र कर रहा है तो उसके क्या चार्जेस होंगे। यहाँ पर आप अपनी पार्टीज भी बता सकते हैं। अच्छा, ऑल कंसल्टेंट पे भी चेक लगा सकते हैं। जो भी आपने इस पार्टी के रेट्स डिफाइन किए होंगे, वोट के आ जाएंगे और शेयर परसेंटेज आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रेट प्रोफाइल का। अगर फ्यूचर में आप कभी भी अपने जो रेट्स हैं उनको अपडेट करना चाह रहे हैं तो उनको इंक्रीज कर सकते हैं वन क्लिक के ऊपर। आगे बढ़ेंगे हम, डिपार्टमेंट वाइज रिमार्क्स का ऑप्शन दिया गया है इसमें, कि अगर आपके पास मल्टीपल रिमार्क्स होते हैं और डिपार्टमेंट वाइज उनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएशन कर सकते हैं उन तमाम डिपार्टमेंट की या किसी टेस्ट वाइज भी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास ऑप्शन है माइक्रो बायोलॉजी के रेफरेंसेस का। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं मास्टर सेटअप्स के तौर पे हम उनको क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पर, और इसी तरह से हमारे पास जो भी पेरेंट होंगे उनके वो बता देंगे। हम यहाँ पर अपनी लेबलिंग करते हैं, स्पेसिमन का ऑप्शन दिया गया है, और ग्राम स्ट्रेन, जेड स्ट्रेन, और इस तरह से जो भी सारी चीज़ें होती हैं आप इस तरह से अपने क्या कर लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंसेस बना लेते हैं, ताकि माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्टिंग में ये रेफरेंसेस यूज़ किए जा सकें। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट वाइज रिमार्क्स के बाद माइक्रोबायोलॉजी रेफरेंसेस फिक्स्ड वैल्यूज़ के। अगर आप फिक्स्ड वैल्यूज़ भी वन टाइम क्रिएट करके आप रखना चाहते हैं किसी टेस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये कुछ सेव किए हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यूज़र वाइज डिपार्टमेंट मैपिंग का ऑप्शन है। ये बेसिकली किस मकसद के लिए होता है कि अगर आपके पास बहुत ही वास्ट सेटअप है लेबॉर्ट्री का, और आपके पास जो जो भी लेबॉर्ट्री के डिपार्टमेंट हैं वो बहुत अलग-अलग काम करते हैं और बहुत उनकी लोकेशन भी अलग है, तो आप उनके यूज़र्स को अलग-अलग मैपिंग कर सकते हैं, कि जो यूज़र आपका लेबॉर्ट्री के जिस डिपार्टमेंट में काम करता है आप उसकी मैपिंग उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन आता है टेस्ट आउटसोर्स का। अगर आपके पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आउटसोर्स हैं, तो आप यहाँ से उनको आउटसोर्स की डेफिनेशन बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का एक मॉर्फोलॉजी का रेफरेंस है, जिसमें आप अपने मॉर्फोलॉजीज को वन टाइम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करते जाएं और सेव करते जाएं, और फिर यही मॉर्फोलॉजीज आपके पास रिजल्ट की स्क्रीन पर शो होंगी। आगे जाएंगे, हमारे पास ट्रांजैक्शंस में टेस्ट बुकिंग का फॉर्म है, जहाँ से आप अपनी लेबॉर्ट्री के टेस्ट की बुकिंग्स बनाते हैं। यहाँ से आप अपनी रिक्वेजिशंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके डॉक्टर ने कंसल्टेंट ऑफिस से ओपीडी में रेफर की होंगी। रेडियोलॉजी की तरह इसमें भी आपके पास एमआर नंबर का क्यूआर कोड रीड करने का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा एमआर नंबर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने पेशेंट का नेम डायरेक्टली, अगर कोई न्यू पेशेंट है तो उसकी डायरेक्टली डिटेल वगैरह एंटर कर सकते हैं, और साथ ही आपके पास यहाँ पर परफॉर्म कंसल्टेंट और रेफर कंसल्टेंट दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आगे आप अपनी पार्टी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर उस पार्टी पर जो भी टेस्ट डिफाइन किए गए होते हैं, रेट्स वगैरह वो सारे उठ के आ जाते हैं, और नीचे से पेमेंट रेफरेंस वगैरह यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। कॉर्पोरेट का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। आगे आप क्या करते हैं कि एक मैं आपको लेबॉर्ट्री की बुकिंग दिखा देता हूँ, जैसे ये। तो ये एक आपने आपका पेशेंट है, पेशेंट के बिहाफ पर आपने पार्टी सेलेक्ट कर ली, उसका मतलब वो खुद से टेस्ट करवाया था कंसल्टेंट में, आपने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया, और नीचे आपने उसका सीबीसी बुक किया। ठीक है जी। सीबीसी बुक करने के बाद मैं आपको इसको प्रिंट दिखा देता हूँ कि इसकी कुछ इस तरह से इसकी जो रिसीट है, पेमेंट रिसीट, वो बनती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो टेस्ट बुकिंग के बाद
एक और ऑप्शन इसमें दिया गया है टेस्ट रिक्वेजिशन का। ये वो टेस्ट रिक्वेजिशन का ऑप्शन है जिसमें आपके पास ईआर और आईपीडी से आने वाली तमाम रिक्वेस्टें शो होती हैं, क्योंकि ईआर और आईपीडी के पेशेंट की जो भी बिलिंग लेबोरेटरी के चार्जेस होते हैं वो उसके बिल में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए इसकी कंफर्मेशन के लिए टेस्ट रिक्वेजिशन के फॉर्म पर आपको आना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास सैंपल कलेक्शन का फॉर्म है। सैंपल कलेक्शन के फॉर्म पर आपके पास तमाम जो सैंपल्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं रेडियोलॉजी के, ठीक है, जिनकी आपने सैंपल कलेक्शन कर लेते हैं। ये तमाम वो पेशेंट हैं जो कि वेटिंग में हैं। इनकी आपने क्या करना है कि जिस पेशेंट का आपने सैंपल कलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है, और आगे अगर आपने उसकी बारकोड प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिंट भी बता सकते हैं, और जितने बारकोड प्रिंट करने हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसकी अप्रूवल करते हैं तो वो उसकी क्या होती है कि सैंपल कलेक्शन हो जाती है एक तरह से। ठीक है। तो इस फॉर्म से आप क्या करते हैं कि जब आपने पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप इसको चेक लगा के कंफर्म कर लेते हैं कि आपने इस पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो जिन पेशेंट के सैंपल कलेक्ट हो जाते हैं वो नीचे की ग्रिड में यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद जब इस सैंपल को आप डिपार्टमेंट में भेजते हैं परफॉर्म करने के लिए, मशीन में सैंपल इंटर करने के लिए, तो उस मकसद के लिए जब ये मशीन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं आपके सैंपल कलेक्शन के बाद, तो मल्टीपल जब आप सैंपल किसी बंदे को इशू कर रहे होते हैं जिसने रिसीव करके फिर उनको परफॉर्म करना है, तो उनकी रसीद बना रहा होता है कि कब किस टाइम पे किस यूजर ने इस पेशेंट का सैंपल रिसीव कर लिया और मशीन में रख दिया। ठीक है जी। इस तरह से आप इसके अप्रूवल बनाते हैं, तो एक तरह से ये आपकी सारी जो डेट और टाइम होते हैं वो मेंटेन हो रहे होते हैं कि पेशेंट की बुकिंग कब हुई थी, सैंपल कब कलेक्ट हुआ था और सैंपल डिपार्टमेंट में कब रिसीव किया गया था। ठीक है जी। सैंपल रिसीव होने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेस्ट रिजल्ट्स का। टेस्ट रिजल्ट्स में आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट शो होते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी और इस तरह के जो भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे शो हो रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर लेबोरेटरी नंबर के लुकअप में शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप टाइप भी कर सकते हैं इस तरह से कुछ करके, या ठीक है इस तरह से करके, जो भी आपके इस तरह से होते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये इस डिपार्टमेंट के बायोकेमिस्ट्री के जो भी टेस्ट हैं इस पेशेंट के वो मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे नीचे ग्रिड में शो हो जाता है, मैं इसके यहाँ पर रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है। या अगर ये टेस्ट सेलेक्ट कर लें या ये टेस्ट सेलेक्ट कर लें, इस तरह से जो भी टेस्ट होते हैं वो मैं यहाँ पे वन टाइम डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर इनके मैं रिजल्ट्स डालूंगा, इंटरप्रिटेशन वगैरह भी शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं वाजिया कर दूं कि रिमार्क्स वगैरह आप खुद से भी लिख सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट वाइज रिमार्क्स आपने सेव किए हैं वो भी यहाँ से लुकअप लेके सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव करके आप इसका रिजल्ट बना सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर आपने कभी कोई रिजल्ट एडिट करना है तो एडिट भी, हर डिपार्टमेंट का एडिट भी मौजूद है। अच्छा, आपके पास जो बायोकेमिस्ट्री और हेमाटोलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं इनकी ये दो डिपार्टमेंट जो है इंटीग्रेटेड होते हैं आपकी मशीन्स के साथ। सॉफ्ट्रॉनिक आपको ये डिपार्टमेंट मशीन के साथ इंटीग्रेट करके देता है, तो आपके जो भी रिजल्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली पुश हो रहे होते हैं, तो आपका टाइम सेव हो रहा होता है। इसी तरह से आपके पास कुछ ट्रांजैक्शन में और ऑप्शन हैं जिसमें आपके पास अगर आप लेबोरेटरी का रिजल्ट रिवर्स करना चाहते हैं कैंसिलेशन के लिए तो आप रिवर्स कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में यूज होता है कि रिवर्स करने के रिजल्ट बनने के बाद भी अगर आपने उसकी कैंसिलेशन करनी हो तो। ठीक है। इसी तरह से अप्रूवल का एक ऑप्शन है कि अगर आप ऑनलाइन आप अप्रूवल अथॉरिटी डिफाइन कर देते हैं अगर लेबोरेटरी की, तो आपके पास जब तक लैब्स की रिपोर्ट अप्रूव नहीं होती तो वो अनअप्रूव्ड रहती हैं, और उसके बाद ही वो सेंड टू ऑनलाइन हो सकती हैं। सेंड टू ऑनलाइन बेसिकली आपको बताता है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर पुश की जा सकती हैं। पहले अप्रूवल होती है और उसके बाद आप उनको अगर वेबसाइट के रिजल्ट बन जाने के बाद, अप्रूव हो जाने के बाद, अगर आप उन्हें अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपने आपका अगर कोई वेबसाइट का पोर्टल है जिस पे आप अपने आपके पेशेंट जो है ऑनलाइन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं तो उन पे पुश कर सकते हैं। इसी तरह से लेबोरेटरी कंजम्पशन का ऑप्शन दिया गया है। जिस तरह से रेडियोलॉजी में कंजम्पशन का ऑप्शन होता है बिल्कुल सेम इसी तरह से लेबोरेटरी का भी कंजम्पशन होती है। लेबोरेटरी के यूजर लेबोरेटरी की स्टॉक लोकेशन के साथ मैप होते हैं, तो उनकी लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही होती है उनको। साथ ही आपके पास यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है जिसमें आपके पास तमाम
डे के जो पेशेंट होते हैं लेबॉर्ट्री के, वो शो हो जाते हैं। आपने बताना होता है कि किस पेशेंट के ऊपर आपके कितना स्टॉक कंज्यूम हो गया। लाइक रिजेंट्स होते हैं, डिस्पोजेबल्स होते हैं, मल्टीपल टाइप की जो किट्स होती हैं लेबॉर्ट्री की, वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही होती है साथ साथ। आगे बढ़ेंगे। कुछ हमारे पास लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट हैं, जिसमें एक हमारे पास बहुत ही डिटेल रिपोर्ट है, जिसे हम टेस्ट ट्रैकिंग स्टेटस कहते हैं। लोड डाटा करने पे हमारे पास वो रिपोर्ट जो है एक व्यू की शक्ल में भी आ जाती है, और अगर हम इसे चाहें तो इसको मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम प्रिंट करेंगे तो एक्सेल की शक्ल में भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बारकोड अगर कोई मिस हो गया है प्रिंट करना, तो उसको रीप्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट स्टेटस का ऑप्शन मौजूद है कि किसी भी टेस्ट का आप स्टेटस देखना चाहते हैं कि अभी किस स्टेज पे है, सैंपल कलेक्शन हुई है नहीं हुई है, सैंपल के रिजल्ट बने या नहीं बने, तो उस तरह से आप टेस्ट स्टेटस देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लेबॉर्ट्री का शेयर मौजूद है, जिससे आप अपने जो भी लेबॉर्ट्री का शेयर बनाया है आपने, वो जनरेट करके प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे आपके पास लैब रिपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स को प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने ये एक रिपोर्ट सेलेक्ट की, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिपोर्ट प्रिंट होती है। ठीक है। अब देखिए, मैंने अपना अप्रूवल मैकेनिज्म ऑन किया हुआ है इस रिपोर्ट के लिए। तो अभी मैंने इस रिपोर्ट को अगर अप्रूव नहीं किया, तो इस पे वाज़ेह लिखा हुआ आ रहा है कि ये रिपोर्ट अनअप्रूव्ड है, तो मैं ये पेशेंट को नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, ऊपर का कुछ एरिया है जिसमें आपके पास तमाम पेशेंट का डाटा ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। अगर वो पेशेंट वार्ड का पेशेंट है तो उसकी भी डिटेल मौजूद होती है इसमें, और जो भी आपके रिजल्ट होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है। साथ ही ऊपर का जो लैब रिपोर्ट से ऊपर का जो एरिया है, ये आपके लेटर हेड के मुताबिक एडजस्ट कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग प्रिंट हो रही होती है लैब की। ठीक है। मैं कोई और सैंपल आपको दिखा देता हूँ लैब्स का। ठीक है। जैसे इसमें मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, मैं इनको प्रिंट करता हूँ। देखें इस तरह से। ठीक है जी। ये एक डिपार्टमेंट के है, और इसी तरह से मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये मेरे पास दूसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रिंट हो गई, और इस तरह से मेरे पास तीसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स प्रिंट हो गई। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास फिर फर्दर जो है डिपार्टमेंट वाइज पेंडिंग रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग है, अगर पेशेंट के पैसे पेंडिंग है, या किसी कॉर्पोरेट के पैसे या सेहत कार्ड वगैरह के पैसे पेंडिंग है, तो आप वो देख सकते हैं। कंजम्पशन की रिपोर्ट इसमें मौजूद है। रेडियोलॉजी के सॉरी लेबॉर्ट्री के अंदर जो आपकी इन्वेंट्री की कंजम्पशन होती है। साथ ही आपके पास टेस्ट वाइज रेवेन्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रिंट करके देख सकते हैं। कंसल्टेंट वाइज काउंट और लिस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री में आप तमाम टाइप की लेबॉर्ट्री की डिटेल्स जो है वो प्रिंट करके देख सकते हैं। इसी तरह से इनमें आपके पास पेशेंट हिस्ट्री में भी ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रिंट हो रही होती हैं। आप किसी भी पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं तो बाकी डाटा के साथ, मेडिकल डाटा के साथ, उसकी जो आपकी लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रही होती हैं। जैसे मैं अगर इस रिपोर्ट को प्रिंट करता हूँ तो जो भी उसके अंदर रिजल्ट्स होंगे वो मैं सिंगल स्क्रीन पे इस तरह से देख सकता हूँ। ठीक है जी। ये हमारा लेबॉर्ट्री का मॉड्यूल था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डेमो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।